हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। दिस इज़ मी अपर्णा झा और आज लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं। लेक्चर 1 में हमने बात की थी मास कम्युनिकेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ चैनल और कंटेंट के बेसिस पे कैसे डिवीज़न है, न्यू मीडिया वर्सेस डिजिटल मीडिया क्या है, मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट और क्रॉस मीडिया के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में और जर्नलिज्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले हमारा न्यूज़पेपर आया था, उसके बाद रेडियो, फिर टीवी, फिर सोशल मीडिया। अब इसमें न्यूज़पेपर प्रिंट की कैटेगरी में आता है, रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट की कैटेगरी में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सोशल मीडिया है अपना डिजिटल में। मैंने बेसिक डिफरेंस प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में आपको पिछले लेक्चर में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो इफ़ यू आर बिगनर और मास कम्युनिकेशन के बारे में ख़ास जानकारी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी सोशल मीडिया फेमस हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बेसिक बता दूँ कि ट्विटर अपना 2006 में आया था, टम्बलर 2007, यूट्यूब 2005, फेसबुक 2004 और इंस्टाग्राम 2010। तो ये है बेसिक्स और आपको इसके सीईओ के बारे में पता होना चाहिए। सीईओज़ जितने भी हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और फाउंडर्स कौन कौन है इन फेमस सोशल मीडियाज़ के, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा 3 इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, ब्रॉडकास्टिंग, वेबकास्टिंग एंड पॉडकास्टिंग, उसके बारे में जानते हैं। ब्रॉडकास्टिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स टू अ नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स या लार्ज ग्रुप। और ब्रॉडकास्टिंग शब्द का इस्तेमाल आप सुनेंगे रेडियो में, टेलीविज़न में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स प्रोग्राम को नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स के पास या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के पास, तो वो ब्रॉडकास्टिंग में आता है। अगर यही चीज़ हम इंटरनेट के थ्रू करें, दैट इज़ वाया इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल, तो वो वेबकास्टिंग में आता है। फिर पॉडकास्टिंग की बात करें तो ये है जैसे 2-3 लोग साथ में बैठे हुए हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा की जा रही है या इंटरव्यू सेशन होता है। पॉडकास्ट तो आज अभी पॉडकास्ट का ही दौर है, काफ़ी सारे फेमस पॉडकास्टर्स हैं, बियर बाइसेप्स हो गया और भी आपके काफ़ी सारे नोन में होंगे। फिर जैसे अनफिल्टर्ड बाय समरीश भाटिया, अभी शुभांकर मिश्रा भी पॉडकास्टिंग पे हैं। तो ये है अपना पॉडकास्ट का, और इससे रिलेटेड कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं जैसे कि अपलोड, पब्लिश, सेंड, गो लाइव, पोस्ट, शेयर। इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानकारी होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं जर्नलिज़म के बारे में। जर्नलिज़म क्या है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जर्नलिज़म में जैसे न्यूज़ सेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ की पकड़, न्यूज़ सेंस कैसे बनता है, तो इसके बारे में भी मैं डिटेल्ड लेक्चर लूँगी। और क्या क्या न्यूज़ वैल्यूज़ होते हैं वो भी बहुत सारे हैं, वो भी आपको अच्छे से बताऊँगी मैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझो कि एक जर्नलिस्ट के पास न्यूज़ सेंस होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ में डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए कि कौन सी खबर चलेगी, कौन सी खबर लोगों की ज़रूरत की है, ये चीज़। तो यहाँ पर बेसिकली हम न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और उसको फिर प्रेजेंटेशन के लायक बनाते हैं और फिर डिसेमिनेट करते हैं, तो दैट इज़ जर्नलिज़म। खबरों को आम जनता तक पहुँचाना, आम जनता के मुद्दों को उठाना। जर्नलिज़म पे इन डेप्थ और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा बेसिक इंटरनेट के बारे में भी जान लेते हैं। इंटरनेट, जब इंटरनेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो 2 चीज़ दिमाग में आता है, एक नेट और एक है अपना वेब। ये क्या है, पहले इंटरनेट की बात करते हैं। ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो कि ट्रांसमिट करता है डेटा बाय पैकेट स्विचिंग।
यूजिंग IP विच इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है ये, और लिंक्ड होता है बाय कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, वायरलेस कनेक्शंस होते हैं बेसिकली, नो सैटेलाइट। फिर अब हम वेब की बात करते हैं। तो वेब है कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपरलिंक्स। तो यहाँ पे है हाइपरलिंक्स, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपरलिंक्स या फिर URLs, www, ठीक है। और ये एक्सेसिबल होता है वाया इंटरनेट, ठीक है। ये बेसिक है इंटरनेट और वेब के बीच में। इंटरनेट है अपना कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, और वेब है कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपरलिंक्स, URLs, which is www.google.com or something like that, and it is accessible via internet. अब हम जर्नलिज़म पे, आपको बेसिक मैंने बता दिया जर्नलिज़म क्या होता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? इंडिया में। तो शुरुआत होती है जर्नलिज़म की कोलकाता से, विच इज़ कॉल्ड हब ऑफ इंडियन जर्नलिज़म। फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज़म कौन है? तो वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, कोलकाता से शुरुआत होती है। पहला न्यूज़पेपर कौन सा आता है? बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1780 में। और जो फादर ऑफ जर्नलिज़म है इंडिया में वो हैं जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस, यहाँ पे स्पेस नहीं है, जेम्स ऑगस्टस हिकी। इसके अलावा ये बंगाली न्यूज़पेपर था, कोलकाता से इसकी शुरुआत होती है 1780 में। जेम्स ऑगस्टस हिकी इसके फाउंडर हैं, जिसको फादर ऑफ जर्नलिज़म इन इंडिया कहा जाता है। और जैसे थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हो जाता है, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म राजा राम मोहन राय हो जाता है, और फादर ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया इज़ जेम्स ऑगस्टस हिकी। इसके बारे में भी डिटेल मैं आपको बताऊंगी जब मैं न्यूज़पेपर पे लेक्चर लूँगी, दैट इज़ प्रिंट मीडिया से रिलेटेड लेक्चर्स, ठीक है। अब अपना जो हिंदी न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर आता है May 30। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, इससे सवाल बनते हैं तो इसको याद कर लेना। May 30, 1826। एंड न्यूज़पेपर का नाम है उदंत मर्तंड, ठीक है। दिस इज़ द न्यूज़पेपर्स नेम, एंड ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, और इसकी शुरुआत कानपुर के रहने वाले पंडित युगल किशोर शुक्ला ने की थी, ठीक है। मैं नाम मेंशन कर देती हूँ अगर किसी को स्पेलिंग में इश्यू होगा तो। पंडित युगल किशोर शुक्ला ने की थी, ठीक है। और ये था अपना पहला जो न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई थी, बंगाल गैजेट, और पहला हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। अब जर्नलिज़म के बारे में और कुछ जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। सबसे पहले तो एक जर्नलिस्ट को फैक्ट्स और इमोशंस में चूज़ करना होता है। आप अपने इमोशंस को नहीं प्रेजेंट कर सकते हो ऑन स्क्रीन, ठीक है। आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, और फैक्ट्स के बेसिस पर ही आप कोई भी खबर बनाओगे। अपने पर्सनल व्यूज़ को साइड रखना है, बायसनेस नहीं होना चाहिए किसी भी खबर को लेकर। खैर आज इंडियन मीडिया में है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। तो एक जर्नलिस्ट जो है वो प्रोफेसर होहेनबर्ग के अकॉर्डिंग, एक प्रोफेसर है फेमस जॉन होहेनबर्ग, तो इनके अकॉर्डिंग जो है एक जर्नलिस्ट का कभी भी खोज ख़त्म नहीं होना चाहिए। किसके लिए? ट्रुथ के लिए। मतलब अगर आप एक पैशनेट हो, जो कि जर्नलिज़म के लिए पैशन रखते हो, तो आपके पास ये चीज़ होना चाहिए कि आप खबरों को समझें और उसके तह तक जाने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म एक फील्ड है जहाँ पर काफ़ी साल लगा देते हैं जर्नलिस्ट किसी भी खबर के एकदम डेप्थ तक जाने के लिए, और फिर एक स्टोरी क्यूरेट करके लाते हैं। तो यही चीज़ है कि एक जर्नलिस्ट का कभी भी सर्च ख़त्म नहीं होना चाहिए ट्रुथ के लिए, और वो अपने आप को चेंजिंग टाइम्स के साथ इवॉल्व कर पाए। जैसे कि अगर पुराने ज़माने के जर्नलिस्ट की बात करें तो उनके टाइम पे सोशल मीडिया का ज़्यादा दौर नहीं था, लेकिन क्योंकि उनको इस फील्ड में बने रहना है तो उन्होंने अपने आप को उस चीज़ पे इवॉल्व किया। वो उन्होंने सोशल मीडिया सीखा, और आज वो भी अच्छा हैंडल कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बीट, जो कि जर्नलिज़म में आता है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन रखते हैं, तो बीट के बारे में जानते हैं। बीट क्या होता है? दिस इज़ द स्पेलिंग, व्हाट इज़ बीट। तो बीट बेसिकली है जॉनर।
यानी जर्नलिज्म में भी बहुत सारा जॉनर होता है। एक जर्नलिस्ट को वर्सेटाइल होना चाहिए, लेकिन किसी एक या दो जॉनर पे अपनी पकड़ होनी चाहिए, जो कि बीट होता है। अब कुछ बीट्स है जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला है जैसे एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट में कोई भी अगर नई मूवी आई तो फिर हम एक्टर से इंटरव्यू करेंगे 1-to-1 डायरेक्टर से, फिर म्यूज़िक वीडियोस के बारे में बात करेंगे, फिर टीवी सीरियल्स में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे, रिव्यूज़ या बिहाइंड द सीन। तो ये चीज़ें होती है एंटरटेनमेंट बीट में। इसके अलावा है अपना एनवायरनमेंट। इसमें हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल रिसर्च एंड ऑल। फिर है हेल्थ। कोविड के टाइम पे हेल्थ जर्नलिज्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे सभी को जानना था कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। हेल्थ जर्नलिज्म अलग से मुझे ग्रेजुएशन में भी था, एक प्रॉपर सब्जेक्ट था, तो आपको भी पढ़ने को मिल सकता है आगे। ऐसे मेडिकल हेल्थ इश्यूज़, वेलनेस, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एडवोकेसी जर्नलिज्म में जैसे कि कोई मुद्दा उठाया गया तो अब उसमें लोगों को एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट की तरफ इन्फ्लुएंस करना है। राइटिंग टू एडवोकेट पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और इन्फ्लुएंस ओपिनियन ऑफ ऑडियंस, ये अपना एडवोकेसी जर्नलिज्म। फिर है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में अपना आता है रेडियो, टीवी, एज यू नो, जो कि पब्लिश होता है इलेक्ट्रिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है। एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म, एनवायरनमेंट जर्नलिज्म, हेल्थ जर्नलिज्म, एडवोकेसी जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। ये मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ। इसमें से किसी भी बीट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इन डेप्थ पढ़ सकते हो और अपनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कल को क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो आप बीट पहचान पाओ कि हाँ, इस बीट में ये चीज़ पे चर्चा की जाती है, ठीक है। अब है अपना बिजनेस एंड फाइनेंशियल जर्नलिज्म। ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, फाइनेंशियल जर्नलिज्म, बिजनेस एंड फाइनेंशियल जर्नलिज्म। इसमें इकोनॉमी, कंपनी, बजट, मार्केट, फाइनेंशियल मैटर, स्टॉक, ये चीज़ें। अब कम्युनिटी जर्नलिज्म भी एक है। इसमें जैसे कि लोकल मुद्दों को उठाया जाता है, स्पेसिफिक जोग्राफिक एरियाज चूज़ होते हैं, लोकल मुद्दों को उठाया जाता है। फिर सिविक एंड सिटीज़न जर्नलिज्म है, जहाँ पर पब्लिक से इंगेजमेंट होती है। सिविक जर्नलिज्म में पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाता है, सिटीज़न जो है वो न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सिटीज़न जर्नलिज्म के बारे में, तो कोई भी बंदा अपने घर से, अपने घर के आसपास की चीज़ों को रिपोर्ट कर सकता है। उसको चाहिए एक साउंड बाइट, कुछ विजुअल्स, और वो खबर प्रेजेंट कर सकता है ईजिली। अब साउंड बाइट क्या है, बहुत लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। साउंड बाइट ये होता है कि जैसे आपने चश्मदीद शब्द का इस्तेमाल सुना होगा, बहुत सारे जर्नलिस्ट करते हैं। तो चश्मदीद ये होता है कि जिन्होंने आंखों से देखा होता है वहाँ पर क्या घटना घटी है। तो जैसे आग लगी तो कैसे आग लगी, इसके बारे में कुछ बता रहे, क्योंकि अगर सिर्फ जर्नलिस्ट बोलेगा तो लोगों को वो उतना ऑथेंटिक नहीं लगेगा। लेकिन अगर सामने जो चश्मदीद लोग होते हैं वो अगर बताते हैं यही चीज़, तो एक खबर में ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है। अब मैंने आपको कुछ बीट्स के बारे में बताया था, जो कि अपना एंटरटेनमेंट है, एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, फिर पॉलिटिकल है, ये सारी चीज़ें। और ये टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म में आता है, जैसे कि एडवोकेसी जर्नलिज्म मैंने आपको बताया, फिर सिविक जर्नलिज्म, सिटीज़न जर्नलिज्म, डेटा जर्नलिज्म, और इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में बात करते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, नेवर एंडिंग सर्च फॉर ट्रुथ, खबरों के तह तक जाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये अपना है इन्वेस्टिगेटिव। तो कोई भी जैसे क्राइम है या कोई करप्शन का मामला है तो उसमें तह तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। फिर ऑनलाइन जर्नलिज्म, जहाँ पर डिजिटल पेपर्स होते हैं, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन जर्नलिज्म। फिर एक होता है ओपिनियन जर्नलिज्म, जहाँ पर ओपिनियंस दिए जाते हैं। ये सब्जेक्टिव होता है, अपना अपना व्यू पॉइंट्स होता है, जो कि एडिटोरियल्स में आपने देखा होगा, ओपिनियन। फिर फ़ोटो जर्नलिज्म होता है कि तस्वीरों के माध्यम से जो चीज़ों को दर्शाते हैं, स्टोरी थ्रू इमेजेस रादर देन वर्ड्स। फिर स्पोर्ट्स मैंने आपको बताया कि एथलीट्स के बारे में, फिर रिलेटेड स्टोरीज़, कमेंट्री ऑन स्पोर्टिंग इश्यूज़। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म भी आता है, जहाँ पर हम साइंस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे चंद्रयान मिशन के बारे में, ये चीज़ें साइंस जर्नलिज्म में आता है। फिर एक टैबलॉइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टैबलॉइड जर्नलिज्म। टैबलॉइड जर्नलिज्म में क्या होता है कि न्यूज़पेपर्स होते हैं स्मॉल फॉर्मेट के, जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में न्यूज़ देते हैं।
और इसमें सेंसेशनल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़्यादातर स्टोरीज़ किस टाइप के होते हैं? एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड गॉसिप्स, कॉलम्स अबाउट स्पोर्ट्स स्टार्स, सेलिब्रिटीज़। अब इसके अलावा है एक येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म में कोई भी वेल रिसर्च नहीं होता, सिर्फ आई कैचिंग हेडलाइंस होते हैं। काफ़ी टाइम आपने अभी भी येलो जर्नलिज्म पे वैसे तो बैन लगा दी गई थी, लेकिन अभी भी आप काफ़ी टाइम देखे होंगे कि कुछ ऐसा सेंसेशनल खबर होती है जब अंदर कुछ और नहीं होता उस रिलेटेड। ये बेसिकली आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिख जाएगा कि थंबनेल कुछ ऐसा लगाना है जैसे अंदर पता नहीं क्या ही है, और जब आप पूरी वीडियो देख रहे हो लेकिन वैसा कुछ उसमें मेंशन ही नहीं है। फिर है वॉच डॉग जर्नलिज्म, जहाँ पर नेताओं के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उस पर पैनी नज़र रखी जाती है, या फिर कोई बड़ी कंपनी है। इसमें क्या होता है कि मॉनिटर किया जाता है एक्टिविटी ऑफ लार्ज कंपनी, इन्फ्लुएंसर फिगर्स रिपोर्ट एक्टिविटीज़ दैट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और ये सोसाइटी को इलीगल चीज़ों से बचाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ABC ऑफ जर्नलिज्म। तो जर्नलिज़म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक जर्नलिस्ट के पास एक्यूरेसी हो, बैलेंस हो, क्रेडिबिलिटी हो, डेप्थ हो, एथिक्स, फैक्ट चेकिंग, गेट कीपिंग क्या है ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। हेडलाइन, इंडिपेंडेंस, जर्नलिस्ट, नॉलेज, लीगल, मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्राइवेसी, दूसरों के प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। अब जैसे कि एक अच्छा जर्नलिस्ट वो होता है, अगर जैसे किसी के घर में कुछ ऐसी घटना घटी कि उन्होंने अपने किसी खास व्यक्ति को खो दिया हो, अब कोई जर्नलिस्ट जाकर सवाल पूछ रहा है आपको कैसा लगा, तो ये किस टाइप का जर्नलिज्म है आप खुद कमेंट सेक्शन में बता देना। तो क्वालिटी मैटर्स करता है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अनबायस्ड, वेरीफाई करना चाहिए चीज़ों को, वॉच डॉग होना चाहिए, और ऊंचाई तक पहुंचने की ताकत होनी चाहिए, दैट इज़ ज़ीलस। सो दिस इज़ अबाउट जर्नलिज़म एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब अगले लेक्चर में कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये वीडियो। सो यहाँ पे एंड करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मास मीडिया से शुरू करेंगे। तो जर्नलिज़म में मैंने आपको बेसिक बता दिया कि बीट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ बीट्स, टाइप्स ऑफ जर्नलिज़म, और एक जर्नलिस्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक्यूरेसी, बैलेंस, ये सब मैंने आपको अभी बताया है। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट और वेब के बीच में क्या डिफरेंस है, पहला हिंदी न्यूज़पेपर और पहला न्यूज़पेपर कहाँ से छपा था, और हब क्या है जर्नलिज़म का, इंडिया में कौन है फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज़म, ये सब कुछ जल्द मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। टिल देन बाय बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और लेक्चर्स के लिए, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी मैं। वहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जो मास कॉम के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड रॉक करो एग्ज़ाम में।